headquarters. Bull News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बुल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशद साजिद। हेडलाइंस सादा जानी टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। अवाम बदहाल एहतजाज की कॉल। मरियम नवाज का अजब इक़दाम। तवानाई बचाओ लॉकडाउन। और बाराने रहमत जहमत बन गई। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ या DGISI मेरी मर्जी से तैनात हों। कभी फौजी क़यादत की तब्दीली या तैनाती की सोच तक नहीं आई। जनरल फैज से ताल्लुकात ज़ाती नहीं थे। किसी भी हुकूमत में DGISI बराह रास्त वज़ीर आज़म के साथ राब्ते में होता है, चाहे कोई भी आर्मी चीफ तैनात हो। जो मर्जी DGISI आ जाए, ना मुझे कोई खौफ है ना ही डर। ऐसा वो लोग करते हैं जो करप्ट होते हैं, इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए काम करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ माल बनाया, इदारों को तबाह किया। ये जाते वक्त भी बहुत खसारा छोड़कर गए थे और खौफ है कि जब दोबारा जाएंगे तो मुल्क को किस हाल पर छोड़कर जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू। कहा कि इनकी कोई अहलियत नहीं, ये समझना बेवकूफ़ी है कि कोई तब्दीली आ जाएगी। ये भी बोले कि जब इक़्तिदार से निकाला गया तब मालूम हुआ कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं। लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक हो चुके, आज भी घरों से बाहर निकलेंगे, महंगाई के ख़िलाफ़ एक होकर दिखाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी नामंजूर। आज मुल्क भर के अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर के अवाम पर रमन एहतजाज करेंगे। चौक गली महल्ले सड़कें गांव देहातों शहरों हर जानिब अवाम अपनी राय का इजहार करने के लिए बेताब है। PTI रहनुमाओं ने अपील की है कि अवाम अपने हक की खातिर ज़रूर एहतजाज में शरीक हो और मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद कर दें। मैं तो आम अपनी ख्वातीन को जो अब घर में देख रही है कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सबसे बात करूँ। महंगाई को खत्म कराना होगा, अवाम को सड़कों पर आना होगा। PTI के टाइगर्स ने ठान ली, कप्तान की कॉल पर एहतजाज करेंगे। खिलाड़ियों की अपील है कि अवाम बाहर आए। शेख 8 बजे लाल हवेली पर जलसा करने का ऐलान। इम्पोर्टेड हुकूमत की क़यामत खेज महंगाई के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर कल शाम 8 बजे लाल हवेली के बाद एक तारीखी जलसा और जुलूस मुनक्किद किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, अब नहीं तो कभी नहीं। इमरान खान ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी। इस सिलसिले में मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस मुसल्लत हुकूमत के खिलाफ अपने भरपूर प्रोटेस्ट जो है वो करना है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने भी पैगाम दिया, अपने हक के लिए आप जाग उठे। सब इस एहतजाज में शरीक हो ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत को पता चले कि अवाम आपके जुल्म से तंग आ चुके हैं और आप अपनी आज़ादी का इजहार करना है। सब ने मिल के निकलना है इमरान खान के संग महंगाई के खिलाफ। यास्मीन राशिद ने कहा कि मुकदमा बनाना है तो बना लें, हमारे एहतजाज भी होंगे, हम डरने वाले नहीं। मियां असलम इकबाल बोले, हर जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। PTI रहनुमाओं ने ट्वीट के जरिए भी पैगाम पहुँचाया। हम्माद असर ने कहा कि अवाम लिबर्टी चौक लाहौर में जमा हो जाए। अली जैदी बोले, कराची में शाहराह कायदीन अल्लाह वाली चौरंगी पर एहतजाज होगा। असद उमर ने कहा कि हम महंगाई खत्म करने के लिए अदम एतमाद ला रहे हैं। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मरकजी मकामात पर बड़ी स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब सुना जाएगा। खबरों में आगे देखिए। मरियम बिजली नहीं है, और उरूसुल बिलात अंधेरे में। लुटेरों ने अपनी तिजोरियां बचाने के लिए मुल्क को गिरवी रखकर अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया। अपनी जायदादें बाहर रखने वालों को अवाम की मुश्किलात और मुल्क के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में मुखालफिन को ललकार, कहा कि एहतजाज में कौम के साथ मिलकर आइंदा के लाहेमल का फैसला करेंगे।
हुकूमत को न ही अवामी मुश्किलात की फिक्र है, न ही महंगाई की सूरत हाल का अंदाजा। अपनों पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। महंगाई के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने इजलास में कहा, लुटेरों ने मुल्क गिरवी रख कर अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया। अपनी जायदादें बाहर रखने वालों को अवाम की मुश्किलात की फिक्र नहीं। खुद को इक़्तिदार में रखने के लिए इदारों को तबाही से दो चार किया। तंबीह की थी, संभलती मईशत को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया तो हालात बेकाबू होंगे। जबर से अवाम को अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने से नहीं रोका जा सकता। एहतजाज में कौम के साथ मिलकर आइंदा के लाएअमल का फैसला करेंगे। इजलास में फैटफ से निकलने के लिए भरपूर मेहनत पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद। फैटफ राब्ता कमेटी के अरकान और अफसरान को भी खिराज तहसीन पेश किया। कप्तान की कॉल पर अवाम का लब्बैक बोल न्यूज भी बना इमरान खान के आवाज। चेयरमैन पीटीआई का पैगाम मुल्क भर में पहुंचाया। बोल न्यूज के प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के खिलाड़ियों का अवाम से घरों से निकलने की अपील। खुसूसी ट्रांसमिशन में पीटीआई रहनुमाओं ने इमरान खान का वजन वाज़ेह किया। हर शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात जो हैं उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर कराची तक खैबर आप देखेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने हमें इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दी तो कोई बात नहीं। लोग जहाँ जहाँ अपने अपने शहरों अपने जो है गली कूचों में, अपने गाँव में, महल्लों में बिल्कुल जो है इस एहतजाज में कल आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान शरीक होगा। जिस तरीके की इस वक्त बोझ अवाम के ऊपर डाला जा रहा है, ये इसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो इसको देखते हुए लॉरियों को वैसे भी जज्बे रखने वाले लोग हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अवाम अभी बेहिस नहीं हुए हैं और इतना जुल्म जो है ना वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अवाम बड़ी तादाद में इंशाल्लाह ताला निकलेगी, क्योंकि लोग तंग हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, जो मईशत का इसने हाल किया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई का जो हाल है और आगे बेरोज़गारी आ रही है, और जो खुददारी पाकिस्तान की बेची है इन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर। आप देखना इंशाल्लाह ताला भरपूर प्रोटेस्ट होगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। हुकूमत ने अवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। महंगाई की शरह 29.65% तक जा पहुंची। गोश्त मुल्की तो दूर की बात, गरीब के दस्तरखान से दालें भी गायब हो गई। बिजली, गैस का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, क्या पकाएं क्या खाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सफेद पोश और मुलाजमत पेशा तबके के लिए जिंदगी चैलेंज बना दी। मुल्क की तारीख में पहली बार महंगाई की शरह 29.65% तक जा पहुंची। आवाम के लिए जरूरियात जिंदगी पूरी करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। पेट काटना शुरू कर दिया। कहते हैं फाकों की नौबत आ गई। इन्होंने पेट्रोल की हालत देख लें, इन्होंने लोगों को रोटी खाने के काबिल नहीं छोड़ा, ठीक है, और इन्होंने मुल्क का बेड़ा घर कर दिया। ये सिर्फ 4 दिन आए, इनको पता है हमारे हैं 4 दिन, ये पूरे तरह से मुल्क को लूट रहे हैं। आटे के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, हर चीज में दुगना इजाफा हो चुका है। ये हुकूमत क्या कर रही है? किराए बढ़ने पर मजदूर पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए, दुहाइयां देने लगे। घर का किराया निकालना मुश्किल हो गया, बिजली के वगैरह पर अलग महंगाई बढ़ी हुई है, बिल बढ़ाया हुआ है, मतलब कहने का बहुत बुरा असरात पड़ रहे हैं। इसमें जो है ना गरीब आदमी मारा जा रहा है, जो रोज़ का कमा रहा है रोज़ खा रहा है। और ये बोझ जो है ना महंगाई का, जितने वो हमारी कमर तोड़ रहे हैं। हमें पता है कि आप हमसे पूछे कि हमारे क्या सूरत हाल है। तलबा भी परेशान, कहते हैं जामियात आना जाना मुश्किल हो गया, रिहाइश भी महंगी हो गई। यूनिवर्सिटी ने भी फीस बढ़ाने का इंतिया दे दिया। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फैज़ाबाद से यूनिवर्सिटी जाते थे, तो जहाँ 30 रुपये किराया था वहाँ 70 रुपये किराया हो गया। तो उस वजह से हमारे जो हम एक्सपेंस घर से मिलता था उसकी वजह से हर चीज़ में फ़र्क आ गया। हमें खाना महंगा मिल रहा है, हमारी रिहाइश के, अभी हमारी यूनिवर्सिटी की फीसेज भी बढ़ रही हैं। फैज़ाबाद का किराया था 30 रुपये होता था पहले यूनिवर्सिटी से फैज़ाबाद, अब 70 रुपये हो गया। शहर शहर अवाम पिलपिला उठे, कहते हैं आम आदमी सख्त तकलीफ से दो चार है। हुकूमत है कि कीमतें बढ़ाने में मसरूफ है। महंगाई काबू में आती नहीं, चली है बिजली का निजाम संभालें। डिफेक्ट वज़ीर आज़म मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि बताया जाए कौन से इलाके में कितनी देर बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। तो जवाब में गरीदा फारूकी ने कहा कि इस्लामाबाद में कल से बिजली नहीं गई। साथ ही शहबाज शरीफ और उनकी टीम की दिल खोल कर तारीफ भी करने लगी। एक सारिफ ने कहा कि मरियम नवाज पूछना चाह रही हैं कि बताया जाए कोई इलाका रह तो नहीं गया जहां बिजली आ रही है, ताकि उसे भी बंद कराया जाए।
मुल्क में बिजली का बहरान, अवाम है लोड शेडिंग से परेशान, लेकिन मरियम नवाज ने किया अजब इकदाम। ट्विटर पर मैसेज किया, कहां कितनी लोड शेडिंग हो रही है, किन औकात में और कितनी देर के लिए हो रही है। मरियम का ट्वीट करना था तो फौरन रीट्वीट हुआ। हुकूमत नवाज खातून गरीदा फारूकी ने लिखा, इस्लामाबाद में कल से लोड शेडिंग नहीं हुई और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद भी दी। उम्मीद है ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। एक और सारिफ ने जल्दी पर तेल का काम किया, लिखा, मरियम शायद ये पूछना चाहती हैं कोई इलाका रह तो नहीं गया जहां बिजली आ रही है, ताकि इस इलाके में भी बिजली बंद कर दी जाए। बस इनसे बातें करवा लो। मुल्क भर में बिजली का निज़ाम धर्म बरहम है। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे नहीं आ रहा। बार बार जाने वाली बिजली से अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाज रही है। अवाम की हुकूमत को कोसने फौरी रिलीफ देने का मुतालबा, वरना फिर दमादम मसकलंदर करने का भी ऐलान कर दिया। मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटों की बदतरीन लोड शेडिंग। हैदराबाद में तवील लोड शेडिंग। तलपा और शहरी मुश्किलात में। लाहौर समेत पंजाब के छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बलूचिस्तान में 20 घंटे की लोड शेडिंग के बायस ताजिर बिरादरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया। पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग। अंदरूनी शहर 6 से 8 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। देही इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली गायब। शहरियों ने भी कह दिया कि अब दमादम मसकलंदर होगा। पहले ही जो बिजली के बिल आते थे बहुत भारी आते थे, अब तो नर्क भी बढ़ गए हैं और उसके अलावा बिजली वालों की जो डिडक्शन है उसने भी आवाम को परेशान किया। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पब्लिक के लिए एक अजाब बनाया हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम करे। ये जो लोड शेडिंग का मामला है ये रोज बरोज शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6245 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20755 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 27000 मेगावाट है। 24 घंटे जागने वाले शहर में अब दुकानें, मार्केटें, मॉल्स रात 9 बजे ही बंद करा दिए। होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप, कैफे रात 11 बजे बंद हो गए। शादी हॉल्स को तकरीब रात 10:30 बजे खत्म करा दी गई। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरियों और दूध की दुकानों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। पाबंदियां 16 जुलाई तक होंगी। 9 बजे शटर डाउन, तवानाई बचाओ लॉकडाउन। सिंध हुकूमत ने निराले हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद भी करा लिया। कराची समेत पूरे सिंध में दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे ही बंद हो गए। होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स और कैफे के भी रात 11 बजे शटर गिरा दिए गए। तमाम शादी हॉल्स और बैंक्वेट में शादी और दीगर तकारीब रात 10:30 बजे तक खत्म करा दी गई। मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों, पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशंस, बेकरीज और दूध की दुकानों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। पाबंदियां 16 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। IG सिंध ने पहले ही कह दिया था कि हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। 9 बजे शटर डाउन। कोरोना से बचाव के बाद तवानाई बचाओ लॉकडाउन। बिजली की बचत के लिए पंजाब हुकूमत भी सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर चल पड़ी। मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। ताजरों ने फैसला अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा कि हर दिन ये नया ऐलान करते हैं। महंगाई का भार, कारोबार जल्द बंद करने की तकरार। इम्पोर्टेड सरकार ने 2 माह में अवाम को कहीं का ना छोड़ा। कोरोना तालाबंदी के जख्म अभी खत्म नहीं हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने ताजिरों को फिर धचका दे दिया। सिंध के बाद पंजाब की मार्केटें भी रात 9 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। ताजिरों ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती हुक्म पर फट पड़े। 9 बजे दुकानें बंद करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो शेर भूखा है। ये 4 साल से जो भूखा रहा है और बारियां लग रही हैं, ये हुकूमत ऐसे ही कर रहा है। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं क्योंकि हमारी मार्केट में कारोबार बिल्कुल ही नहीं है। आप देख रहे होंगे कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आ रहा इधर। कुछ दुकानदारों ने फैसले पर अमल दरामद लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे से मशरूत कर दी। हम ये कहते हैं कि 9 बजे बंद अपना कारोबार बनने को तैयार है, लेकिन फिर सुबह से लेके रात 9 बजे तक हमें बिजली मतवातर दी जाए। सुबह से लेके शाम तक लाइट ही नहीं होती। जब लाइट ही नहीं होगी तो बच्चों की रोजी कहाँ से कमाएंगे?
हर चीज़ महंगी है, गरीब आदमी कहाँ जाए। शादी हॉल्स की रात 10 बजे बत्तियां गुल कर दी जाएंगी। रेस्टोरेंट्स में रात 11:30 बजे तक खाना पीना चलेगा। मेडिकल स्टोर्स पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। हफ्ते को ताजिर बिरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। ईद की शॉपिंग के लिए औकातकार की पॉलिसी का ताजिर बिरादरी से मुशावरत से जायजा लिया जाएगा। पहले मरहले में ये बंदिश 2 माह तक कायम रहेगी। अगस्त के बाद मजीद फैसले किए जाएंगे। और यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान के कत्ल की साजिश मीडिया एडवाइजर बनते ही फयाजुल हसन चौहान ने बड़ी इतला दे दी। ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान की जान लेने की साजिश अफगानिस्तान में तैयार की जा रही है। इतला है कि कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में मौजूद कूची नाम के एक दहशतगर्द को इमरान खान के कत्ल की सुपारी दी है। इमरान खान के कत्ल की साजिश मीडिया एडवाइजर बनते ही फयाजुल हसन चौहान ने बड़ी इतला दे दी। ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान की जान लेने की साजिश अफगानिस्तान में तैयार की जा रही है। इतला है कि कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में मौजूद कूची नाम के एक दहशतगर्द को इमरान खान के कत्ल की सुपारी दी है। हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदलूंगा। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अब पंजाब में बैठूंगा और सबसे मिलकर काम करूंगा। ये कहना है कि पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, सफेद झूठ है। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसीज के बाइस आज महंगाई है। और यहाँ आपको बताएं कि साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती रश्ता अज़दवाज में मुंतलिक हो गए हैं। जमशेद दस्ती की दावत वलीमा की तकरीब पेशावर में मुनक्किद की गई, जिसमें दोस्तों और करीबी अजीज़ों ने शिरकत की। जमशेद दस्ती दावत वलीमा के बाद पेशावर से मुजफ्फरगढ़ आ गए। मुजफ्फरगढ़ से बारात ले जाने से कबल जमशेद दस्ती अपनी वालदा को याद करके आबदीदा हो गए। जमशेद दस्ती का कहना था कि शादियाँ बेहतरी लाती हैं और वो ख़ुद को मजबूत करके मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। वज़ीर आज़म का फैटफ में पाकिस्तान की कामयाबी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुताल्लिका अहदेदारों को फ़ोन ग्रे लिस्ट से मुतालिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद दी। कोर सेल में शामिल सिविल मिलिट्री क़यादत और टीम की कारकर्दगी को सराहा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को भी शाबाश दी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कुछ नहीं किया, फैटिफ शराइत पर पीटीआई काम पूरा करके गई थी। 34 में से 32 नुकात पहले मुकम्मल कर लिए थे। हुकूमत जाने से 2 माह पहले बकिया 2 नुकात की रिपोर्ट भी जमा करा दी थी। मर्द मैदान हम्माद अजहर ने सारी कहानी बता दी। हमने लास्ट ये जो अभी प्लेनरी गुजरी है, इससे जो गुज़श्ता प्लेनरी थी उसमें हम 34 में से 32 निकात मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। और आखिरी जो 2 निकात थे अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनकी भी रिपोर्ट फैटफ सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी गई थी कि दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है फैटफ के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पूरे मुल्क के लिए ये खुशी और मुसरत की बात है 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के खिलाफ और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वो अब दुनिया के जदीद जो मईशत हैं, जो जदीद ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे मुताबिकत रखता है और इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो मेयार हैं उनसे हमारे कवानीन मुताबिकत रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दर्जनों कवानीन पास कराए पिछले 3.5 साल में। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के बजट में कटौती कर दी। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान का कहना है कि गैर तरक्याती बजट में 14 अरब रुपए की कटौती की गई। अगले माली साल का तरक्याती बजट जो कि 45 अरब होना चाहिए था वो भी 36.5 अरब पर मुख्तस किया गया है। रवा माली साल के आखिरी तिमाही में तरक्याती बजट जारी नहीं किया गया। गैर तरक्याती बजट में कटौती की वजह से आज़ाद कश्मीर में मसाइल खड़े हो जाएंगे। और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मालियाती मुआहदा है जो 2018 में हुआ, क्योंकि सूबे आपके NFC से हिस्सा लेते हैं और हमारा जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट है उसके तहत हमारा एक शेयर डिटरमेंट है जो 3.64 के हिसाब से है। उसके तहत 74.320 अरब हुकूमत पाकिस्तान हमें वेरिएबल ग्रांट की शक्ल में देती है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, माजी की जितनी भी हुकूमतें रही हैं, कि कभी भी आपसे नॉर्मल मीज़ानिये पे कट नहीं लगी। पहली दफ़ा जब ये आज़ाद पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आई है इसने आज़ाद कश्मीर के तरक्याती और मीज़ानिये के ऊपर भी कट लगा दी। और जैसे हमारी तनख्वाहें, पेंशन, अद्वियात की खरीदारी, गंदम की खरीदारी और दीगर सारे तरह के काम शदीद तरीके मुतासर हो रहे। अभी जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने उसके फंड भी रोक दिए, जिससे उसका 60% काम भी मुतासर हुआ। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक शदीद केओस है, तो हमारी इसमें अर्ज ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर जैसे इलाके की जो उसकी हसासियत है, जो उसकी सेंसिटिविटी है,
उसके तरक्याती और गैर तरक्याती फंड्स के ऊपर किसी किस्म का कट ना करें। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में 35 बरस से कैद तन्हाई गुजारने वाले 51 हाथी से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की गूंज अमरीकी अदालत में भी सुनाई दी गई है। आलमी सतह पर पजीराई जारी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले को बेनज़ीर करार देते हुए उसे अमरीकी जज के फैसले की तहरीरी मतन में बतौर खास जगह दी गई है और उसका तस्करा किया गया है। 51 हाथी की रिहाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की गूंज अमरीकी अदालत में। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले का हवाला अमरीकी मीडिया का भी मौजू। स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स के 14 जून के फैसले में चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले का तस्करा हुआ। कहा गया कि पाकिस्तानी जज ने फैसले में करार दिया कि बिलाशुबा जानवर भी हसास वजूद रखते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं। अमरीकी अदालती फैसले में चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसले को बतौर पैराग्राफ में शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी जज के फैसले के मुताबिक हर किस्म के जानवरों की कुदरती तौर पर अपनी अपनी रहने की जगह है। जानवरों का हक है कि वो अपनी कुदरती जरूरियात पूरी करने वाले माहौल में रहें। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 20 मई 2020 को 51 नामी हाथी को महफूज पनाहगाह में मुंतकली का गैर मामूली फैसला दिया था, जिसके बाद उसे कम्बोडिया मुंतकिल कर दिया गया था। मुंतकिली के दौरान दुनिया भर के मीडिया ने उसे कवरेज दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 51 हाथी गुज़िश्ता 35 साल से तन्हा था, जिसके बायस 51 हाथी की नफ्सियाती हालत बुरी तरह मुतासिर थी। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ जहरा 14 साल की है। सिंध हाई कोर्ट ने बयान और मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया। दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौरी समात की इस्तदा कर दी। आइंदा हफ्ते दरख्वास्त की समात मुतवक्के है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है। दुआ जहरा के बयान और मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर फैसला सुना दिया है, जबकि नादरा रिकॉर्ड, तालीमी असनाद और बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक दुआ जहरा की उम्र 14 साल है। पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में केस का चालान सी क्लास में जमा करा दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने 8 जून को दुआ जहरा को अपनी मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लापता अफराद केस के हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर बरहम हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि वफाकी हुकूमत ने अब तक क्या एक्शन लिया, लोग अभी लापता हैं। इंतहाई संगीन नौयत का केस साइनी अदालत में पड़ा है। अदालती हुक्म पर क्या कार्रवाई हुई? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने खबरदार किया कि अदालत से ना खेला जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।